अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अबूबकर, हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है हितांश टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्नोलॉजी सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है। आज हम उसके फंडामेंटल एनालिसिस और ईपीएस फोरकास्ट पे बात करेंगे 2027 जून तक के लिए। तो इससे पहले अपनी वीडियो में आगे चलें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। एंड इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है सारा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम समरी में बात करेंगे तो हमारे पास जो टारगेट प्राइस इसकी निकल रही है 72.5 रुपीज़ पर शेयर तक है, जो कि करंट प्राइस से 50 से 58% की अपसाइड है। और उसको अगर हम देखेंगे, अगर हम इसके थीसिस में देखें तो इसका रिवर्स मर्जर हुआ है जिसने इसकी वैल्यू अनलॉक की है। पहले ये ज़हूर कॉटन मिल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, अब इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म किया है हाई ग्रोथ आईटी एक्सपोर्टर कंपनी के अंदर, जिनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट यूएसडी में होता है 85%, जो कि हेज करता है अगेंस्ट पीकेआर डिवैल्यूएशन के। और इनके ग्रॉस मार्जिन जो है 64% से भी ऊपर होते हैं ऑलमोस्ट, जो कि ज़ीरो लॉन्ग टर्म कन्वेंशनल डेट स्ट्रेस देते हैं इनको। चलते हैं आगे। कंपनी ओवरव्यू, कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले देखते हैं कि हितांश टेक्नोलॉजी लिमिटेड मेजर स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग हुई है इसकी अप्रैल 2025 में, जिसने इसको पिवट किया है ज़हूर कॉटन मिल लिमिटेड से आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरफ। और कंपनी स्पेशलाइज करती है एंटरप्राइज क्लाउड माइग्रेशन में, डाटा इंटीग्रेशन में, उसके अलावा कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है अक्रॉस मर्जिंग या डेवलप्ड मार्केटिंग के अंदर। चलते हैं आगे। कंपनी ओवरव्यू में अगर हम देखें तो इसकी कुछ सब्सिडीज हैं। हितांश इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, इसमें 51% का शेयर होल्डिंग है हितांश टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, और ये बोर्ड ने अप्रूव किया था जून 2026 के अंदर। ये हितांश की लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल प्ले है। इसमें एक्विजिशन के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट 21.86 डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तान पीकेआर में कन्वर्ट करें तो 4.34 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, जो कि एक स्ट्रक्चर पेमेंट टाइमलाइन के थ्रू जो है ना 5 साल के अंदर अदा करेंगे ये। इसके अलावा इनकी सब्सिडी जो है ना फोकस करती है आईटी, डाटा एनालिटिक्स, प्री पैकेज सोल्यूशन या पब्लिक सेक्टर हैवीली रेगुलेटेड एंटिटीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूरे कंट्रीज के अंदर है। इसके अलावा इनकी एक सब्सिडरी है जो कि यूके एंड यूएस कॉर्पोरेट आर्म्स है, उसमें इनकी मेजॉरिटी या कंट्रोल शेयर होल्डिंग है। वहाँ उस सब्सिडी के थ्रू ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन के अंदर इन्होंने बताया था कि हितांश जो है ना फुली रोल्ड है, डेडिकेटेड है इंटरनेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि डायरेक्टली इंटरफेस करता है म्यूनसिपल सिटी काउंसिल्स, जो कि यूके के अंदर है, और उनके हेल्थ केयर को, आईटी सिस्टम्स को लोकलाइज करता है। इसके अलावा मतलब उनको क्लोड की तरफ ऑटोमेट करता है। नॉर्थ अमेरिका या ब्रिटिश मार्केट्स के अंदर, दोनों के अंदर ये हेल्थ केयर आईटी सिस्टम्स को ऑटोमेट कर रहा है। इसके अलावा इसकी एक सब्सिडी है जो इन्होंने भी ओपन किया है, परपिटम, जो कि सऊदी अरब के अंदर है। इनके 100% होली ओन्ड सब्सिडरी है। ये रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, सऊदीया के अंदर कंपनी रजिस्टर किया है इन्होंने। ये सर्व करेगी ऑपरेशनल हेडक्वार्टर हितांश का, जो कि कैप्चर करेगी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या आईटी स्पेंडिंग बूम को अक्रॉस मिडल ईस्ट, गल्फ रीजन के अंदर, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया एंड डिफरेंट अदर कंट्रीज। चलते हैं आगे। अगर हम इसका मॉडल, बिजनेस मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस सर्विसेज देता है। मल्टी ईयर रिकरिंग सब्सक्रिप्शन है इनकी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है एंटरप्राइजेस के साथ, जिनको ये क्लाउड की तरफ मॉडर्नाइजेशन, आर्किटेक्चर मैनेजमेंट और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो के तौर पर काम करता है। इसके अलावा कस्टम इंजीनियरिंग प्रोवाइड करते हैं ये। हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके, जो कि यूएस में बिल्ड होते हैं, यूएस करेंसी या डॉलर्स में बिल्ड होते हैं। इसके अलावा यूरोप के अंदर ऑफशोर कॉर्पोरेट्स क्लाइंट्स हैं इनके। इसके अलावा मैनेज आईटी एडवाइजरी पे काम करते हैं ये। लॉन्ग टर्म एसएलएज होते हैं इनके, जो कि कंसल्टिंग रेवेन्यू जनरेट करते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, जिसमें डाटा एनालिटिक्स आ जाता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के अंदर जो सर्व कर रहे थे उन इंटरप्राइजेज के अकाउंट्स या फाइनेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। चलते हैं आगे। अगर जियोग्राफिकल इनका रेवेन्यू देखें हम तो ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू इनका आता है नॉर्थ अमेरिका यूके के अंदर से। मिडल ईस्ट के अंदर से 30% का रेवेन्यू आता है। डोमेस्टिक से ऑलमोस्ट 12% का रेवेन्यू। एशिया पैसिफिक देखे तो 8% का रेवेन्यू आता है।
तो करंटली ये मिडल ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, जिसके अच्छे खासे आगे चलते हुए हमें रिटर्न्स नज़र आएंगे इनकी बैलेंस शीट के अंदर। आगे अगर हिस्टोरिकल ट्रजेक्टरी देखिए इनकी, तो 2024 में रेवेन्यू 280 मिलियन था, 25 में रिवर्स मर्जर हुआ पहले 3 महीनों के बाद तो 690 मिलियन तक इनका रेवेन्यू हो गया। 2026 में पूरा साल गुजरा तो 1.1 बिलियन का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। इनके ग्रॉस प्रॉफिट 64% के गिर थे। ईयर ऑन ईयर 71% की सेल ग्रोथ हुई थी और डाइल्यूशन के बाद इनकी EPS 14.73 रुपीज़ पर शेयर थी। और इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन इनका एक रिवर्सल भी आया टैक्सेस का, वहाँ से भी थी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगर हम बैलेंस शीट बन के देखें तो बुक वैल्यू पर शेयर 25 में 5.81 रुपीज़ थी, 26 में बढ़कर 22.36 रुपये हो गए, जो कि 284% का ग्रोथ थी। रिटर्न और इक्विटी देखिए 25 में 55% थी, 26 में 65% है। और रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 25 में 36.9% थी, 26 में ऑलमोस्ट 36.7% है, जो कि 2 बिट्स कम हुई है। टोटल डेट टू एसेट देखें तो 26 में 37.1% थी, 26 में बढ़कर 44.3% हो गई है, जो कि इनकी ग्रोथ को फ्यूल कर रही है। करंट रेशियो अगर इनकी देखें तो 26 में 0.72x थी, 25 में 0.72x थी, 26 में 0.58x थी, जो कि कम हुई। ये थोड़ा सा सोचने की चीज़ है, लेकिन इनको गोइंग फॉरवर्ड हम इस पर नज़र रख सकते हैं। EPS फॉरकास्ट देखें 2027 की, तो बेस केस पर हमारे पास रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन तक बन रहा है, नेट मार्जिन 31% तक रहे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास बनता है 573.5 मिलियन रुपीज़ पर शेयर, 573 मिलियन प्रॉफिट बनता है इनका। अगर EPS इनकी देखें कन्वर्ट करें तो 18.20 रुपीज़ पर शेयर की EPS बनती है, जो कि अच्छी खासी EPS है। वैल्यूएशन देखें तो अगर हम 4 की फॉरवर्ड पी रखते हैं तो इसका टारगेट प्राइस देखें तो 72.80 रुपीज़ पर शेयर की टारगेट प्राइस बनती है जून 2027 तक। अगर हम इसका ट्रेलिंग पी देखें तो 3.10x पे है। अगर टेक सेक्टर की एवरेज देखें तो 8.5x पे है। अगर फॉरवर्ड पी देखें तो 2.50x तक जा रही है 27 में। प्राइस टू बुक देखें तो 2.4x पे है। प्राइस टू सेल 4.56x पे है। अगर कुछ रिस्क देखें तो अगर PKR जो है ना वो अप्रिशिएट होता है अगेंस्ट डॉलर के, तो इनको जो है ना एक्सचेंज लॉस आ सकता है। इसके अलावा टैलेंट रिटेंशन, अगर रेजिंग वेज इन्फ्लेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या टैलेंट अक्रॉस साउथ एशिया जो ना उसके लिए एक तंगी पैदा कर रहा है, तो अगर ये इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से राइज होती है इनको टैलेंट रिटेन करने में थोड़ा मसला आ सकता है। अगर ग्रोथ कैटलिस्ट देखें तो GCC गवर्नमेंट अगर क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स या इसके अपसाइड या ऑप्टिमिस्टिक ट्रिगर होती है, मतलब कि क्लाउड की तरफ मूव करता है GCC, तो इनकी जो अपसाइड को ना ट्रिगर कर सकता है और EPS को 22.50 रुपीज़ तक लेके जा सकता है। फाइनल रिकमेंडेशन बाय की है हमारी अपनी रिसर्च के मुताबिक। वैल्यूएशन के 58% का है और अपसाइड पोटेंशियल देखें हाई रिकरिंग US बेस्ड इनका रेवेन्यू भी है शामिल हो रहा है और बढ़ भी रहा है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। एंड वीडियो में जितना भी कंटेंट है सारा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं अपने रिसर्च खुद करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक दफ़ा कंसल्ट करें फिर बाय करें और इन रिस्क्स को रेगुलरली देखते रहें। और चूंकि डीमर्जर के बाद इसका पहला साल है तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि इसको 6 से 8 महीने या साल मज़ीद देखें। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो इसको बाय कर लें। ये सेकंड सिस्टम्स लिमिटेड बन सकती है, इसमें चांसेस है, लेकिन लाजमी नहीं है बनेगी। इसको फॉलो करते रहें, इस पर डिटेल में पढ़ें।